के साथ क्लियर करना है। इसमें काफी स्टेप्स आएंगे, तो ध्यान से चीजों को समझते हैं। तो बेसिकली बैच वाइज डिटेल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है और एक ऐसा फीचर है टैली का जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट को सेट कर सकते हैं। तो बैच वाइज डिटेल फीचर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट्स को सेटअप करने का काम करता है विद द बैच नंबर और लोट नंबर। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कंपनीज के अंदर और काफी ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट होती है। मेनली तो आपके जो मेडिसिन होती हैं या आपके फूड आइटम्स होते हैं, उनके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट्स होती हैं। तो अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट का आपको सेटअप करनी है, वो भी बैच नंबर के हिसाब से, तो भी आप कैसे कर सकते हो? तो आपने देखा होगा मेडिसिन के या किसी भी टैबलेट के एक स्ट्रिप के ऊपर जो है लोट नंबर या बैच नंबर लिख के साथ में मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट लिखी होती है। तो किस बैच नंबर की कौन-कौन सी आइटम है और वो कब-कब मैन्युफैक्चरिंग हुई, कब-कब एक्सपायरी होने वाली है, तो वो लोट नंबर या बैच नंबर वाइज मेंटेन की जाती है। तो इस बैच नंबर की आइटम के अंदर ये आइटम आती है और ये इस दिन मैन्युफैक्चर हुई, ये इस दिन एक्सपायरी होने वाली है। तो बैच नंबर मींस लोट नंबर, दोनों बात एक ही है, लोट भी बोला जाता है, बैच भी। तो बैच नंबर या लोट नंबर पे कौन-कौन से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और कौन-कौन से प्रोडक्ट की कौन-कौन सी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट्स है, तो उनको सेटअप करने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए हम बेसिकली बैच वाइज डिटेल का यूज़ करते हैं अपने टैली के अंदर। और जब माल खरीदेंगे तब हम उसको मेंशन कर देंगे कि जो माल खरीद रहे हैं, ये इस बैच नंबर का है, मीन्स इस लोट नंबर का है और ये इस दिन मैन्युफैक्चर हुआ और इस दिन एक्सपायरी होने वाला है। तो परचेज करते टाइम ये इन्फॉर्मेशन हमको उसके अंदर डालनी होगी, बैच बनाना होगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट डालनी होगी। और फिर जब उसको हम सेल करेंगे, जब प्रोडक्ट को सेल करेंगे हम, तो सेल करते टाइम वो मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स मीन्स बैच डिटेल्स, एक्सपायरी डेट्स वगैरह वहाँ पर शो होनी चाहिए जब हम सेल करेंगे। अगर वहाँ शो नहीं हो रही, मतलब हमारी जो आइटम्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो एक्सपायरी हो गए हैं। अगर वहाँ लिस्ट में शो कर रहे हैं, जैसे मैंने आइटम को सेलेक्ट किया और आइटम को सेलेक्ट करते ही मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट शो कर रही है, तो मतलब एक्सपायरी नहीं हुई है और अगर शो नहीं कर रही तो मतलब वो एक्सपायरी हो गई है। तो उसको हम सेल नहीं कर सकते। अगर वहाँ पर बैच की डिटेल्स मीन्स एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स शो नहीं कर रहा, देन उस एंट्री को हम नहीं कर सकते, मीन्स कि उस आइटम को हम सेल नहीं कर सकते। ये हमारे लिए एक तरीके से क्या है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है कि अगर आपने एक्सपायरी वाली आइटम्स को बेचा तो ऑब्वियसली आपके लिए गलत हो जाएगा, आप 2 नंबर का काम कर रहे हैं, वो आपके लिए गलत हो जाएगा। तो इसीलिए टैली सॉफ्टवेयर आपको वो आइटम सेल करने ही नहीं देगा, जिस आइटम को बेसिकली जो जो आइटम बेसिकली एक्सपायरी हो गई है। तो इस चीज़ को सेटअप करने के लिए आप टैली के अंदर क्या-क्या चीज़ों को एप्लीकेबल करते हैं, क्या-क्या ऑप्शंस आपके साथ पास रहते हैं, उन सब फीचर्स को हम यहाँ पर अभी सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। जो इसका कॉन्सेप्ट है वो आप सभी को समझ में आ गया, नहीं आया? येस और नो प्लीज़ टेल मी। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. बाकी सब सोए हुए हैं? Yes, sir. Yes. No, यस सर। हुँ, गुड, गुड, गुड। तो अब जो है इसका पहला स्टेप क्या रहेगा वो समझिए ध्यान से। सबसे पहले आप ये जो है बैच वाइज डिटेल एक फीचर है टैली का जो एडिशनल फीचर के अंदर कवर होता है। किसी कंपनी को ये रिक्वायरमेंट होती है कि अगर वो ऐसा प्रोडक्ट सेल परचेज कर रहे हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट्स हैं, तो ही वो इस फीचर का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए इसको एडिशनल फीचर बोला जाता है। तो इसीलिए ये फीचर जो है आपको एक्टिवेट करना पड़ता है इसके अंदर काम करने के लिए। तो जब आप F11 प्रेस करेंगे, तो इसके अंदर ऊपर वाले दोनों ऑप्शंस को पहले येस कर देना जिसमें मोर और ऑल फीचर से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। फिर ये जो नीचे इन्वेंटरी ग्रुप के अंदर एक ऑप्शन आपको मिलने वाला है, इनेबल बैचेस, इस ऑप्शन को यस करेंगे। इसके अंदर मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, इसको भी यस करेंगे कि आप बैच के अकॉर्डिंग अपने डेटा को मेंटेन करना चाहते हैं, वो तो यस कर ही दिया, बट उसके साथ साथ आप प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी डेट भी डालना चाहते हैं बैच के अंदर, तो वो भी आप यस कर देंगे। देन इन दोनों ऑप्शंस को यस करने के बाद लास्ट तक एंटर करो।
बाकी कोई इंफॉर्मेशन अभी एक्टिवेट नहीं करनी है, बस इसको सेव कर। स्टेप 2, वो आइटम क्रिएट करो जिस आइटम के ऊपर आपको बैचेस सेटअप करने हैं। मींस वो वाली आइटम बनाओ जिस आइटम पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट होती है। तो पहले वो आइटम बना लो। वो आइटम पहले इसलिए बनाकर रख लेंगे क्योंकि उसमें भी कुछ हमें ऑप्शन एक्टिवेट करना होगा मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी और बैच से रिलेटेड ऑप्शंस को लेकर। तो इसीलिए मैं क्रिएट में जा रहा हूँ और यहाँ पर एक आइटम क्रिएट कर रहा हूँ। लाइक मैंने यहाँ पर पीसीएम के नाम से एक टैबलेट क्रिएट की और उसका यूनिट जो दिया वो स्ट्रिप दी। देन इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया स्ट्रिप और सेव कर दिया। और यहाँ अब मेंटेन इन बैचेस ऑप्शन एक आ रहा है, इसको यस करो। इसको यस करते ही आपके पास दो ऑप्शन और आएंगे। ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसको भी यस करना है। यूज एक्सपायरी डेट्स, इसको भी यस करना है। देन इसे सेव करें लास्ट तक एंटर करके और सेव हो गया। तो ये दूसरा स्टेप था। वो सारी आइटम आप बना लें जिसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट सेटअप करनी होती है। आपको परचेज करते टाइम, गुड्स को परचेज करते टाइम, तो वो सारी आइटम आपकी ऑलरेडी बनी हुई होनी चाहिए। तो एक जैसे पीसीएम मैंने यहाँ पर बना लिया। इसके साथ साथ मैं जैसे कि यहाँ पर एक और आइटम जैसे मैं बना लेता हूँ पीसीएम के साथ साथ। एक और जैसे डोलो 650 एक फीवर की जो टैबलेट है, तो वो भी मैंने यहाँ क्रिएट कर ली और उसको भी स्ट्रिप के अंदर मैंने मेंशन कर दिया। लाइक मेंटेन इन बैचेस को यस किया और ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यूज एक्सपायरी डेट, इन दोनों तीनों ऑप्शंस को यस करने के बाद इसको सेव कर दो। अब थर्ड स्टेप आता है, आप कोई इन दोनों में से कोई भी आइटम खरीदो और जब आप कोई भी आइटम बाय करोगे इन दोनों में से, तो आपसे पूछेगा ये कौन से बैच नंबर की है, कौन से प्रोडक्ट की है, मींस मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है। तो वो अब आपको यहाँ वाउचर्स में जाना होगा। तो जब आप F9 मींस परचेज करेंगे, तो परचेज करते टाइम यहाँ तो बिल नंबर डाल दिया कि जिससे भी हमने खरीदा है उसका बिल नंबर क्या है, कौन सी डेट को खरीदा है, पार्टी का नाम क्या है, किस पार्टी से हमने खरीदा है, तो उस पार्टी का नाम मैंने यहाँ पर चूज कर लिया फिलहाल। परचेज लेजर, तो परचेज लेजर के सामने परचेज अकाउंट आता है, तो वो आप यहाँ पर चूज कर लें। क्या चीज आप खरीद रहे हैं वो आप यहाँ पर डालो। मैंने कहा डोलो 650 में खरीद रहा हूँ, कौन से गोडाउन में रख रहा हूँ खरीद कर, वो गोडाउन चूज कर लिया। अब देखो यहाँ पर बैच एंड लोट नंबर लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है, एक्सपायरी डेट है, इनको अब सेटअप करना होगा। जो चीज ये जिस टाइम पर पूछे वो चीज आप बना दो। यहाँ पर पहले बैच नंबर हमको बनाना होगा न्यू नंबर पर एंटर करके। तो न्यू नंबर पर चूज करो और एंटर करो। तो यहाँ बैच नंबर मींस लोट नंबर आपको बनाना है। लाइक लोट नंबर कुछ भी हो सकता है, वो कंपनी के फॉर्मेट पे डिपेंड करता है। तो मैंने बैच /101 के नाम से बना दिया कि इस बैच नंबर के अंदर डोलो आइटम आती है और उसके मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट क्या है वो हम आगे डालने वाले हैं। अभी सिर्फ यहाँ बैच नंबर क्रिएट कर रहे हैं, तो एंट्री करते टाइम हमको ये पुटअप करना है। देन क्वांटिटी आपको यहाँ डालनी होगी। तो जैसे आपने बैच नंबर बनाया, देन क्वांटिटी वाले कॉलम में आ जाता है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट आपसे जैसे ये डिटेल आप डाल दोगे तब आपसे पूछेगा। तो अभी सिर्फ बैच नंबर बना है, क्वांटिटी डाली आपने लाइक 50 और एक का रेट आपने डाला 30 और एंटर किया। अब यहाँ आप मैन्युफैक्चरिंग डेट डालोगे। मैंने कहा 1 अप्रैल को ये मैन्युफैक्चर हुई है और 1 मई को ये एक्सपायरी हो जाएगी। तो ये दोनों डेट आपको यहाँ डालनी होंगी बाय करते टाइम। देन एंटर करो। फिर दूसरी आइटम मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। दूसरी आइटम का नाम था पीसीएम और ये कौन से गोडाउन में है, मैंने ये साउथ ईस्ट गोडाउन में रख दी। ये कौन से बैच नंबर की है, अगर सेम बैच नंबर की है तो न्यू नंबर पर आप सेम बैच नंबर बना सकते हो। और बैच 101 एंटर और उसके बाद क्वांटिटी कितनी बाय की है, मैंने कहा 100 क्वांटिटी बाय की है। और उसके बाद कितने रुपए की है, क्या मैंने 50 रुपए की एक डाल दी। एंड उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, वो मैन्युफैक्चरिंग डेट मैं इधर डाल देता हूँ 1 अप्रैल। और उसके साथ मैं यहाँ पर इसको एक्सपायरी डेट जो मैं दे रहा हूँ वो 1 जुलाई दे रहा हूँ। तो ये दोनों डेट डालने के बाद एंटर किया और इसे सेव कर दिया। तो इस तरीके से अगर आप कोई भी आइटम बाय कर रहे हैं तो उसका बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट आइटम को सेलेक्ट करते टाइम पुटअप कर देंगे। स्टूडेंट समझ में आया परचेज की एंट्री कैसे डालनी है और यहाँ तक
Yes, आपकी sir. आपकी वॉइस ब्लर हो रही है। आवाज अब ठीक आ रही है? यस सर। ठीक है, पहले ठीक आ रही थी क्या? जब मैं समझा रहा था तब तो इशू नहीं आ रहा था ना? सर एंड का थोड़ा सा फिर से बता दो। एंड में क्या परचेज की एंट्री डाली है, बस मैंने मींस की पूछा है आपसे कि ठीक है, समझ में आया नहीं? ओके सर, यस सर। ओके, अब जैसे अब बात करते हैं सेल्स एंट्री। तो सेल्स एंट्री में क्या आपको शो ऑफ होगा वो देखिए ध्यान से। तो इस एंट्री को मैंने पुटअप कर दिया। अभी परचेज की परचेज की एक एंट्री की और उन दोनों एक एंट्री के अंदर दोनों आइटम को सेटअप कर दिया। अब सेल करते हैं, F8 प्रेस किया। इसके अंदर यहाँ पर अब आपको सेल करना है अपना प्रोडक्ट। तो सेल करने के लिए सबसे पहले आइटम आप मेंशन करेंगे, मतलब पार्टी मेंशन करेंगे कि किस पार्टी को आप सेल कर रहे हैं। तो कोई भी एक पार्टी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी और उसके बाद सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट मेंशन किया। नेम ऑफ आइटम, क्या बेच रहे हैं आप? मैंने कहा डोलो 650 बेच रहा हूँ। एंटर किया। कौन से गोडाउन में रखी हुई है ये? जिस गोडाउन में रखी हुई है उस गोडाउन का नाम चूज करो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो आपको शो कर रहा है कि कौन से बैच नंबर का गुड्स आप सेल कर रहे हैं। बैच 101 का या कोई अनदर है। तो फिलहाल एक ही बना हुआ है। तो बैच नंबर और एक्सपायरी डेट तो यहाँ आपको शो कर रहा है, और कितनी क्वांटिटी अभी इस बैच नंबर में आपके पास रखी है वो शो कर रहा है। अगर ये लिस्ट शो कर रहा है तो मतलब आपकी जो आइटम है वो भी एक्सपायरी नहीं हुई है, और ये नहीं शो कर रहा तो मतलब आपकी जो आइटम है वो एक्सपायरी हो गई है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो 1 मई की जो डेट है वो आपकी डेट से बड़ी ही है ना। मतलब आप 1 अप्रैल को या 1 मई से पहले एंट्री कर रहे हो, और ये 1 मई को एक्सपायरी होने वाली है। 1 मई के बाद की तो डेट नहीं डली हुई आपके इनवॉइस में। तो वो भी आप साथ के साथ ध्यान रखेंगे कि आप किस डेट को एंट्री कर रहे हो और उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। तो 1 मई के बाद की बात तो आप कोई एंट्री नहीं कर रहे हो सेल की, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और ये भी अपनी तरफ से आपका पूरा काम करेगा कि आपको एंट्री करते टाइम ये वाली एंट्री शो ही नहीं करने वाला, अगर आप 1 मई के बाद सेल करते हो तो। तो अभी तो ये शो कर रहा है क्योंकि 1 अप्रैल को मैं बेच रहा हूँ। तो 1 अप्रैल को ही बनी है, 1 अप्रैल को ही बेच रहा हूँ तो पॉसिबल है। तो इसीलिए एक एक यहाँ पर इस बैच नंबर को हमने सेलेक्ट कर लिया एंटर करके। तो ये बैच नंबर यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। कितनी क्वांटिटी आप सेल कर रहे हो वो क्वांटिटी मेंशन की, कितने रुपए की एक है वो रेट मेंशन किया और एंटर किया। एंटर, और ये डेट वगैरह सेम रहेंगी यहाँ पर। ठीक है, इसको अब एंटर एंटर करके मेंशन करो। अब दूसरी आइटम एक और ली मैंने, लाइक मैंने यहाँ पर पीसीएम ली, और पीसीएम को भी मैंने यहाँ शो किया कि वो कौन से गोडाउन में है, कौन से बैच नंबर की है वो आपको शो कर रहा है। 101 बैच नंबर की है और एक्सपायरी डेट है इसकी 1 जुलाई 100 स्टिप। तो वो डाला यहाँ पर। कितनी आइटम सेल कर रहे हो वो दो यहाँ पर, कितने रुपए की है वो दो यहाँ पर। एंटर करो और अब इसे एंट्री को सेव करो। तो जब इस एंट्री को आप सेव करोगे, अब मैं एक और एंट्री सेल की बना रहा हूँ। वो है F2 से मैं उसकी डेट चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया 2 मई, 2 मई को मैं एंट्री कर रहा हूँ। 2 मई को जो डोलो है वो 1 मई को एक्सपायरी होने वाली है, तो मतलब हो गई होगी। अब 2 मई को एंट्री कर रहा हूँ तो डोलो की लिस्ट वहाँ शो नहीं होनी चाहिए। तो जब मैं एंट्री कर रहा हूँ किसी को भी, मतलब माल बेच रहा हूँ, डोलो वाली जो टैबलेट है उसको सेल कर रहा हूँ, तो एंटर किया, कौन से गोडाउन में रखी है उस गोडाउन को सेलेक्ट किया। और अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप सभी देखिए, जो डोलो की बैच की लिस्ट है वो यहाँ पर नहीं शो हो रही। मतलब मैं इस आइटम को सेल नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोई भी बैच नंबर करंटली एक्टिव नहीं है। जितने भी बैच नंबर होंगे प्रीवियस
वो शायद एक्सपायरी हो गए होंगे या वो आइटम ही फिनिश हो गई होगी। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो बैच नंबर शो नहीं कर रहा, वो इसीलिए शो नहीं कर रहा कि या तो वो एक्सपायरी हो गई है या उसका प्रोडक्ट जो है उसकी क्वांटिटी हमारे स्टॉक में नहीं है, वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। तो ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर वो लिस्ट जो है बैच नंबर की सेल करते टाइम शो नहीं होनी चाहिए। ये बात समझ में आई स्टूडेंट आप सभी को? यस सर। यस तो सर। अब तो अब आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। आप एंटर करोगे तो आपसे बैच नंबर पूछ लेगा कि पहले बैच नंबर बताओ, आप जो आइटम बेच रहे हो उसका बैच नंबर क्या है, उसके मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसके एक्सपायरी डेट क्या है, तो ही आप कंटिन्यू कर सकते हो। आप कंटिन्यू कर ही नहीं पाओगे इसके बिना। तो इसीलिए मैं इसको पीछे लेके जा रहा हूँ और पीसीएम को सेल कर रहा हूँ। पीसीएम सेल होनी चाहिए या नहीं 2 मई को? हो जाएगी सर, यस सर क्यों हो होगी? उसकी जुलाई की डेट है। यस सर हो जाएगी। क्योंकि उसकी जुलाई की डेट है। तो पीसीएम डाला, यहाँ पर ये शो किया, अब ये भी नहीं शो नहीं कर रहा। अब ये क्या प्रॉब्लम है जी, बताओ। आप कह रहे थे शो सर करेगा। गोडाउन, सर गोडाउन वो साउथेक्स था ना। गोडाउन मैंने लाजपत नगर ले लिया, क्या लेना था? साउथ एक्स। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ती है कि वो जो माल है वो कौन से गोडाउन में रखा है। अब देखो यहाँ पर वो बैच की लिस्ट आपको शो कर रहा है। तो अब ये बैच नंबर डालो और कितने क्वांटिटी आप इसकी सेल कर रहे हो वो डालो, कितने रुपए की एक सेल कर रहे हो वो डालो और सेव कर दो। और अब इसकी रिपोर्ट जो है हम निकाल सकते हैं। तो वो रिपोर्ट आप कैसे निकाल पाओगे वो देखिए। इसकी रिपोर्ट निकालने के लिए आपको कहाँ जाना होता है? डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, यहाँ पर इन्वेंट्री बुक्स और इसके अंदर बैच। बैच पे एंटर करते हैं। कौन सी आइटम की आपको डिटेल निकालनी है, दोनों आइटम आपके सामने है, उस आइटम को चूज करो। कौन से बैच नंबर की डिटेल निकालनी है, बहुत सारे बैच बने हुए होंगे यहाँ पर, उस बैच नंबर को सिलेक्ट करो एंड एंटर करो। अब यहाँ डिटेल आपको शो करेगा कि डोलो 650 इस बैच नंबर की आइटम है, इस डेट को मैन्युफैक्चरिंग हुई थी, इस डेट को एक्सपायरी हुई है, आपने इतने माल तो जो है अभी जो है आपकी 1 मई को रिपोर्ट देख रहे हो, या डेट चेंज कर लो। यहाँ पर आते ही F2 प्रेस करो, 1 अप्रैल से लेके 31 मई तक की देख लो आप डिटेल। तो आपको शो करेगा कि आपने परचेज किए थे 50 आइटम, 30 आपके सेल हो गए थे। आउटवर्ड मतलब सेल, इनवर्ड मतलब परचेज। तो अब 20 स्ट्रिप आपके बचे हुए हैं जो 600 रुपए के हैं। तो अब आपको ये डिटेल यहाँ शो कर देता है, कितनी खरीदी, कितनी बेची, कितनी रह गई। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये शो करेगा। तो ये आपकी रिपोर्ट एक आइटम की शो कर सकते हैं आप इस तरीके से, और एंटर करके इसको देख सकते हैं कि ये आपका सिनेरियो है। कि आप इसको भी F2 से डेट चेंज कर लो कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मई तक की इंफॉर्मेशन आप निकालना चाहते हैं। तो आपको दिखा रहा है कि ये बैच नंबर है आपका। आवाज सही आ रही है? सर सर वॉइस कट रही है। सर वॉइस Now it is correct. यस सर अब आ रही है। यस सर। ओके जी, वेट 1 मिनट। तो ये आपकी रिपोर्ट थी, जिस रिपोर्ट के थ्रू आप विजिबल कर सकते हो कि किस डेट को मैन्युफैक्चरिंग हुई है, किस डेट को एक्सपायरी, पीसीएम का बैच नंबर क्या है, और कब कितनी आपने खरीदी थी, कितनी कितनी सेल कर दी, कितनी अब रास में रह गई हैं, कितने रुपए की हैं, वो आपको रिपोर्ट यहाँ पर प्रॉपरली शो कर देगा। एंड अब इसके जो स्टेप्स हैं वो आप राइट कर लीजिए, मैं आपको ओपन कर रहा हूँ। फिलहाल एक काम करिए, पहले आप लोग रिकनेक्ट करिए अपनी क्लास को 1 मिनट के अंदर अंदर। मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके, अब एक और सिनेरियो है बैच वाइज डिटेल का, कि अभी जैसे पहले तो हमने क्या सीखा, परचेज और सेल्स के लिए सीखा।
बट ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑलरेडी हमारे पास कुछ स्टॉक रखा हो एज ए ओपनिंग स्टॉक पहले से, जिसका कोई परचेज बिल फिलहाल हमारे पास नहीं है, बट यस हमारे पास कुछ ओपनिंग स्टॉक रखा है और उसकी डिटेल हमें इसके अंदर अपलोड करनी है। तो वो कैसे हो सकता है? वो तो सिंपल बात है कि अगर ऑलरेडी आप लोगों के पास कुछ गुड्स रखा है और उसको आपने इसके अंदर एज ए स्टॉक समरी इसके अंदर अपलोड करना है, स्टॉक अपलोड करना है विद बैच वाइज डिटेल, तो आप कैसे करें? जो भी आइटम आपके पास ऑलरेडी रखी है एज ए ओपनिंग स्टॉक, एज ए स्टॉक आपके पास ऑलरेडी कुछ माल रखा है, कुछ स्टॉक रखा है, तो उसकी डिटेल इसमें कैसे आप अपडेट करोगे वो देखो। जो भी आइटम है उसको क्रिएट कर लो, या वो पहले से बनी हुई है तो ऑल्टर कर लो। सपोज हमारी कोई भी आइटम पहले से बनी हुई है, तो पहले से भी बनी हो सकती है, नई भी बना सकते हैं, वो प्रोसेस सेम रहेगा। जैसे अगर पहले से कोई भी आइटम बनी हुई है, स्टॉक आइटम को ओपन कर लिया, लाइक मैंने कहा कि डोलो ही है, तो ये डिटेल्स तो जब आप न्यू क्रिएट करेंगे तो ये डिटेल्स तो आप डाल ही सकते हैं, ये तो बिल्कुल सिंपल है ही। बट जब आप न्यू क्रिएट कर रहे हैं या ऑल्टर कर रहे हैं, बात का ध्यान रखना कि अगर ओपनिंग स्टॉक हमारे पास पड़ा है या ऑलरेडी हमारे पास कुछ सर स्टॉक वॉइस पड़ा है। क्या हुआ? क्या कह रहे हो? सर वॉइस सर हो चुका है सर। ओके सर आवाज नहीं आ रही। ओके मैडम, ओके ओके, अभी 1 मिनट वेट कर लेते हैं। नाउ इट इज क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, तो अब अगर हमारे पास ऑलरेडी कुछ स्टॉक रखा है, उसकी इंफॉर्मेशन इसमें अपडेट करनी है, तो आप कैसे करें? तो जैसे कि ऑलरेडी जैसे हमारा एक प्रोडक्ट बना हुआ है, उसको ऑल्टर से हमने ओपन कर लिया, या न्यू बना रहे हो तो उसकी ये डिटेल डाल दी, उसका नाम क्या है, उसका ग्रुप क्या है, उसकी यूनिट क्या है, उसके बैच वाइज डिटेल को तीनों को यस कर दिया। अब जो भी स्टॉक हमारे पास रखा है उसकी हम डिटेल यहाँ डालते हैं कि ऑलरेडी हमारे पास इतनी आइटम रखी है। सपोज तो मैंने कहा कि 100 आइटम ऑलरेडी रखी है हमारे, तो 100 पुट किया। अब ये पूछ रहा है कौन से गोडाउन में रखी है, उस गोडाउन का नाम डाला और यहाँ पर आप बैच नंबर वगैरह आप डाल दो। तो मैंने कहा कि ये जो बैच है वो बैच/102 है। तो अगर हमारे पास कुछ माल ऑलरेडी रखा हो और उसकी डिटेल इसमें ऐड ऑन करनी हो, तो आइटम बनाते टाइम ही हम वो सारी डिटेल पुट अप कर देंगे। उसका बैच नंबर क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, और उसका रेट पता है तो डाल दो, नहीं पता तो इसको आप स्किप कर सकते हो। एंटर किया और सेव कर दिया। ऐसे मेरे पास पीसीएम की भी कुछ ओपनिंग स्टॉक रखी है, तो मैं वो भी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि 100 आइटम रखी है, साउथ एक्स गोडाउन में है, और उसका जो बैच नंबर है वो यहाँ पे मैं बना देता हूँ। लाइक बैच नंबर उसका मैंने कोई डिफरेंट बना दिया, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 21 से 1 अप्रैल नो 1 अप्रैल 21 से 1 सितंबर 21 तक है सपोज। और रेट इसका हमने यहाँ पर लाइक डाला, रेट इसका यहाँ पर हमने डाला लाइक 60 रुपीज एंड एंटर कर दिया। तो ये डिटेल्स जो है हमने ऑल्टर कर दी, अपनी ऑलरेडी जो आइटम्स बनी हुई थी वहां पर भी हम बैच की डिटेल मेंशन कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई पुराना स्टॉक पड़ा है ऑलरेडी, जिसके हमारे पास कोई परचेज बिल या परचेज की इंफॉर्मेशन नहीं है, बट ये हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टॉक पड़ा है, तो यहाँ पर हम अपडेट कर सकते हैं। और जब अब हम सेल करेंगे तो सेल करते टाइम ये डिटेल हमें शो करेगा। तो जैसे वाउचर के अंदर आए, F8 प्रेस कर किया, सेल कर रहे हैं, और यहाँ पर कोई भी आइटम आप डाल रहे हैं और सेल अकाउंट लिया, और यहाँ से मैंने अब डोलो ले ली और इसको भी लाजपत गोडाउन में डाला था। तो अब यहाँ पर बताओ वो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम 2 मई को एंट्री कर रहे हैं, तो याद रखेंगे कि जिस डेट के बिटवीन था वही डेट मेंशन करेंगे, 1 अप्रैल से 1 मई के बीच में ही होनी चाहिए। अब यहाँ पर अब आप देख रहे हो, यहाँ पर वो बैच डिटेल शो कर रहा है जो भी हमने बनाई होगी। वो हमने किस डेट को बनाया था, किसी को याद है? एक बार देख लेते हैं, मैं ऊपर भी इसको अल्टर कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये डाल दी एंड F2 1 अप्रैल यहाँ डाल दी, और अब इसको मैं
वाउचर्स में लेके जा रहा हूँ, सेल किया। ओके 20 डाल दी इधर। ये ध्यान रखना जो आपका ईयर चल रहा है वही ईयर होना चाहिए। मैंने 2020 डाल दिया था, तो 1 अप्रैल 21 इधर करना है और 1 जून, देन सेव कर। अब इसे बैक करो और अब सेल्स के अंदर एंट्री करो। यहाँ पर अब मैं डोलो सेलेक्ट कर रहा हूँ, गोडाउन लिया मैंने लाजपत नगर। अब देखो हमारे पास 2 बैचेस आ रहे हैं, एक तो बैच 1, 2 और प्राइमरी बैचेस कोई एक बाय डिफॉल्ट शो कर रहा है, हमें इन दोनों में से ही चूज करना है बेसिकली। तो बैच 101 और 102 जो अभी दूसरा बनाया वो भी नीचे अब शो कर रहा है। तो इनमें से जिसको भी सेल कर रहे हैं उसकी प्रोडक्ट डाली और जितने रुपए की भी सेल कर रहे हैं वो रेट डाला, देन इसे सेव कर दिया। गॉट इट स्टूडेंट, समझ में आ गया ये प्रोसेस आप सभी को? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, तो sir. रिपोर्ट आप जो है वहां पर जाकर निकाल सकते हैं। तो ये था आज का आपका जो कि यूज हो रहा था बैच वाइज डिटेल के अंदर, और मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है आज आप लोग करके देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं, और अटेंडेंस ले रहा हूँ उसके बाद क्लास को वाइंड अप